गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और मैंने आपको कहा है कि जब आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए 5 फरवरी तक मुझे आपके पेपर सॉल्यूशन चाहिए। जैसे आप एग्ज़ामिनेशन में हॉल में आप जैसे पेपर सॉल्व करते हैं वैसे ही आपका पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है, कुछ बच्चों ने बहुत ख़राब पेपर किया है। इसमें से आपके प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा कि अशोक स्तंभ लेख पर, अशोक के जो स्तंभ लेख है उस पर विवेचना दीजिए। तो आप लोगों में से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बहुत, मैं कहूँगी कि जिस हिसाब से मैं आंसर चाह रही थी वो आंसर वैसा मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ठीक है। अगर आपसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है कि अशोक के स्तंभ लेख पर चर्चा करिए, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर देंगे स्तंभ लेख। सबसे पहली बात तो आपने बताया है सारनाथ का जो आपका अशोक चक्र के बारे में आपने बताया है, ये सब आपको नहीं बताना है। आपको क्या बताना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और आंसर आपको कैसे लिखना है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहला, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के स्तंभ लेख पर विवेचना कीजिए, ठीक है, तो आपको मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली स्टार्ट, अगर आपके पास टाइम कम है तो ठीक है आप टू द पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले अशोक का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब क्या, अशोक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप देंगे, क्योंकि आप अशोक के स्तंभ लेख के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो मतलब किस प्रकार के आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे अशोक का टाइम पीरियड कब से कब तक है, इसके अलावा फादर मदर, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जो अशोक को ये उपाधियाँ जो दी गई हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे अभिलेखों में, ये मैंने आपके लिए पर्सनली आपके लिए एक कह सकते हैं कि नोट्स तैयार किया है। इस नोट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ये पर्सनली मैंने आपके लिए तैयार किया है कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय बोला गया है। अशोक का एक भाब्रू अभिलेख है जो कि राजस्थान में है, जिसमें उनको प्रियदर्शी और प्रियदस्सी नाम से बोला गया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उस पर क्या किया है, मैंने उसको ब्लैक पेन से लिखा है। आप इस पर अंडरलाइन नहीं करेंगे, आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर हो, जो आपकी जो कॉपी जो चेक कर रहा है, उसको ये एक एहसास हो कि बच्चा सब कुछ जानता है, जो मेन फीचर्स है अशोक के बारे में वो आप जानते हैं, ठीक। इसके अलावा जैसे पुराणों में अशोक वर्धन नाम से इनको बोला गया है, मतलब इनका जिक्र है। इसके बाद आप लिखेंगे रुद्रदामन का, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का उल्लेख है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको अशोक के बारे में लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे, आप ये सारी चीज़ें आप नहीं लिखेंगे, आप उपाधि लिखेंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा उल्लेख करेंगे कलिंग विजय के ऊपर, ठीक है, जो कि कलिंग विजय किसके द्वारा लड़ा गया था, कलिंग विजय अशोक के द्वारा लड़ा गया था 261 BC, मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। आपको मैंने क्लास में बताया है कि अभी के टाइम पीरियड में अगर आप NCERT की बुक में देखें तो इसको BCE बोलते हैं, मतलब क्या, बिफोर कॉमन एरा, या आप इसको अगर हिंदी में लिखें तो ईसा पूर्व लिखेंगे, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बारे में आप थोड़ा जिक्र करेंगे कि कलिंग युद्ध क्यों हुआ था। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो अशोक का जो जो बोलते हैं ना, मन परिवर्तन हुआ। अशोक जो एकदम लड़ाकू प्रवृत्ति का था, वो प्रवृत्ति उसने छोड़कर क्या किया, उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो ये सारी चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा बहुत अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में लिखेंगे। 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया उपाधि के बारे में, दूसरा आप बताएंगे कलिंग युद्ध के बारे में, और तीसरा अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था आप ये भी थोड़ा बताएंगे, ठीक। जैसे अफगानिस्तान से लेकर गुजरात के काठियावाड़,
इसके अलावा साउथ में अगर आप जाएंगे तो कर्नाटक तक उसका क्षेत्र था। इसके अलावा अगर आप ईस्ट में जाएंगे, मतलब कि आप पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे, तो बंगाल की खाड़ी और नेपाल तक, नेपाल, अफगानिस्तान, नेपाल, काठियावाड़, कर्नाटक, बंगाल की खाड़ी तक अशोक का पूरा साम्राज्य विस्तार था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप साम्राज्य विस्तार दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के स्तंभ लेख, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। ठीक, तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अशोक के बारे में कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक, इसके बाद आप आइए